बाइबल की बात में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमें उम्मीद है कि आपको बाइबल के बारे में नई नई जानकारियां जो हैं वो मिल रही हैं और हो सकता है कि आपको पहले से भी कुछ जानकारी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बाइबल के बारे में बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करें जो आम लोगों की जानकारी में नहीं होती हैं। तो ये करते करते जैसे जैसे हम अभी सोच रहे हैं कि हमने तो बाइबल के बारे में कुछ शुरुआत की नहीं है, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रही है और इंट्रोडक्शन में कितनी चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें जो है वो हमसे भी छूट रही हैं। हो सकता है कि हमारे पास से भी कई जानकारियाँ जो जो है वो आपके पास ना पहुंच रही हों, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये छूट गया जो लोगों को पता होना चाहिए तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं और बता सकते हैं कि आप का इनके बारे में क्या विचार है, इसके बारे में क्या विचार है। तो अगर आप अपने व्यू देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, जिससे हम और इसको इम्प्रूव कर सकें। और आपके सहयोग की, आपकी सहायता की बेशक हमें ज़रूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ जो बाइबल के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो बाइबल आप पढ़ते हैं, असल में जिस रूप में आपके पास ये बाइबल है ये ओरिजिनल नहीं है। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इससे भी पीछे मैं जाके बताना चाहूँगा कि जैसे हम चैप्टर या वर्सेस जो है वो पढ़ते हैं, तो ये चैप्टर्स और वर्सेस में या जो किताबें बांटी गई हैं ये असल में शुरू में नहीं था। ओरिजिनली ऐसा नहीं था। तो ओरिजिनली क्या था? ओरिजिनली तो सिंपल था। जैसे लूका 24 अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा कि उसमें तो मूसा की व्यवस्था है, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें हैं और भजनों की पुस्तकें हैं। बस ये 3 पाठ हैं। जो हमारी पुराने नियम वाली बाइबल है ये असल में इब्रानी बाइबल के साथ ही मैच करती है। सिर्फ उनका जो क्रोनोलॉजी है या सिस्टम है, उसका क्रम है, वो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन या किताबों के नाम जो है हमने डिवाइड कर दिए, लेकिन वो तो तीनों में ही हम देखते हैं कि वो जो इनका है कि इसी उसमें है कि मूसा की व्यवस्था है, भविष्यवाणियाँ हैं और भजनों की पुस्तकें हैं। इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। अदरवाइज जो हम पुराना नियम जिसको हम कहते हैं वो यहूदियों की बाइबल है। आप इतना लिखिए। तो ये बाइबल ओरिजिनली चैप्टर्स में नहीं बनी थी। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं तो मतलब जैसे भजन संहिता 127 अध्याय है या भजन संहिता 23 अध्याय है, तो वो अध्याय कहने के बजाय बाब कहते हैं। बाब, बाप नहीं, बाब। तो बाब जो है ये एक्चुअली में अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है अध्याय। तो जब बाइबल का अनुवाद हो रहा था, खास करके इंडिया में, मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस जो है वो यही रहा, अरबी। मैंने पहले बताया था कि ईसा जो है वो असल में अरबी शब्द है और यीशु मसीह के साथ इसको जोड़ा जाता है। कई बार लोग कहते हैं ईसाई, ईसा से ईसाई। तो असल में बाइबल में आपको ये कहीं नहीं मिलता। इस पर मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा बात करेंगे, लेकिन आज जो है वो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ओरिजिनल बाइबल है वो इस तरीके से नहीं है। ओरिजिनल बाइबल तो कंटिन्यूसली जो है वो है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कई बारी जो हम देखते हैं कि चैप्टर्स जो हैं या वर्सेस जो हैं वो मतलब अलग होते हैं पर होते वो साथ ही हैं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो प्रेरितों 1 अध्याय में मिलता है। प्रेरितों 1 अध्याय के लास्ट चैप्टर में जब आप देखते हैं कि प्रेरितों ने जब यहूदा इस्करियोती जो है उसकी जगह खाली हो गई, तो जब चुना गया मत्तियाह को, तो मत्तियाह के नाम पर चिट्ठी निकली तो लिखा कि अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। और जब पिंतेकुस्त का दिन, अगर आप इसको कंटिन्यूसली पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि 11 के साथ गिना गया, 11 प्लस 1 12। तो जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। वे सब कौन थे? वो 12। तो अदरवाइज जब आप इसको पढ़ते हैं 2 चैप्टर को
उसके शुरुआत में प्रेरितों के, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की भीड़ है, लेकिन इसके आगे बताया गया है कि फिर वहाँ पर लोग जो हैं वो इकट्ठा होने लगे और सब लोग जो सुनने लगे, धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ गई। लेकिन ओरिजिनली जो है, इसको अटारी वाले कमरे में कहा जाता है कि वो अटारी वाले कमरे में थे। हो सकता है कि वो फिर बाद में बाहर आ गए हों। या तो पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ 14वीं आयत में। तो ये इस बात को दिखाता है कि 11 प्लस 1 12, टोटल वो 12 थे। तो अदरवाइज अगर आप इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मतलब ये है, लेकिन अगर आप बिना चैप्टर के पढ़ेंगे कंटिन्यूसली तो आपको समझ में आएगा कि ये असल में ओरिजिनली जो है वो कुछ और सेंस उसकी जाती है। तो ये कब हुआ, किसने किया? जो चैप्टर्स हैं इसको 1240 में ह्यूगो नाम के एक आदमी ने डिवाइड किया चैप्टर्स। और जो ओल्ड टेस्टमेंट की वर्सेस हैं वो 1445 में मुर्दकई नेथन नाम का आदमी है जिसने इसको डिवाइड किया ओल्ड टेस्टमेंट के हिस्से को। न्यू टेस्टमेंट के हिस्से को 1551 में रॉबर्ट स्टीवन नाम का आदमी है जिसने इसको सेपरेट किया, वर्सेस को सेपरेट किया। तो जब हम वचन कहते हैं या हम आयत कहते हैं तो हम जो उसका चैप्टर का हिस्सा जो है उसकी बात कर रहे होते हैं, और जब हम अध्याय कहते हैं या बाब कहते हैं तो हम वो डिवीजन, उस डिवीजन की बात कर रहे होते हैं जो मेजर डिवीजन है। मतलब बुक्स के बाद की डिवीजन जो है वो चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आपको बाइबल खोलने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मत्ती 1 अध्याय या मत्ती 10 अध्याय, तो आप पहले मत्ती की किताब खोलेंगे, फिर उसका चैप्टर खोलेंगे, आयत कितनी है ये उसके नीचे आपको कंटिन्यूसली जो है वो मिल जाएगा इंडेक्स टाइप में। तो ये आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो ये बाइबल है, हमारे पास हिंदी की बाइबल है। अदरवाइज बाइबलें तो और भी हैं, और लैंग्वेजेस में भी हैं, और भी ट्रांसलेशंस हुए हैं, लेकिन हम हिंदी की बात कर रहे हैं। तो हिंदी की बाइबल जो हो, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो 1726 में शुरू हुई। और मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहूँगा कि भाई कब कब कौन कौन से जो है वो किस हिस्से से ट्रांसलेशन शुरू हुई है, वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो 1726 में इसकी ट्रांसलेशन शुरू हुई, और पहला जो ट्रांसलेशन है वो उत्पत्ति की किताब का हुआ 1745 में। और फिर उसके बाद बाइबलें जो हैं वो हमारे पास जो है वो आने लगी। अगर आज आप बाइबल देखेंगे तो आज की बाइबल जो है ये आपको इस रूप में मिलती है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है पवित्र बाइबल, लेकिन जैसे पुराना नियम है और नया नियम है, पवित्र बाइबल है, तो इस तरीके से ये मेरा मिट गया है, लेकिन इसके ऊपर पवित्र बाइबल जो है वो लिखा हुआ है। तो ये बाइबल जो है वो आपको इस रूप में मिलती है। लेकिन पुराने, आप देखिए कितना जो है वो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि जो पहले है उसका क्या नाम था, क्या नाम दिया गया। हालांकि मैं पहले इस बात को कह चुका हूँ कि बाइबल शब्द तो इसमें नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इसमें है। अगर आप बाइबल के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि और ये बताया जाना चाहिए लोगों को, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर पता है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप हमें किसी प्रकार की सपोर्ट करना चाहते हैं प्रार्थना के द्वारा या और किसी प्रकार से, तो आपका स्वागत है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।